फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट इज हेरिडिटी. It is a biological process through which the transmission of physical and social characteristics takes place from parents to offsprings. So heredity एक biological process है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है फिजिकल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. It generally influences the different aspects of growth and development. Heredity influence करता है different aspects of growth and development. Height, weight, body का structure, hair color, color of the eyes, intelligence, aptitude and instincts. Second is environment. Environment plays an important role in growth and development of an individual. So environment एक important role play करता है विकास और डेवलपमेंट का एक इंडिविजुअल के लिए. सो इट कंसिस्ट ऑफ द सम टोटल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल which he receives from his conception. The environment can be controlled to make heredity more favorable for an individual's growth. Environment को कंट्रोल किया जा सकता है to make heredity more favorable किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए. Nutrition. Nutrition is essential for the healthy development of an individual in terms of physical and mental attributes. So nutrition बहुत essential होता है एक healthy development के लिए of an individual. Growth and development of an individual mainly depend on his food habits and nutrition. Growth and development एक individual का mainly depend करता है उसकी food habits पर और उसकी nutrition पे. The malnutrition has adverse effect on the structural and functional development of a child or of an individual or child. अच्छी न्यूट्रिशन का ना होना एडवर्स इफेक्ट करता है उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डेवलपमेंट पे. सेक्स. इट एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का. देयर इज डिफरेंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है दोनों में बॉयज एंड गर्ल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है. द बॉयज आर जनरली टॉलर. जैसे जैसे बॉय ग्रो करते हैं तो वो जनरली टॉलर होते हैं, करेजियस देन द गर्ल्स, बट गर्ल्स शो रैपिड फिजिकल ग्रोथ इन एडोलेसेंस एंड एक्सेल टू द बॉयज. तो फिजिकल ग्रोथ गर्ल्स में ज़्यादा जल्दी होती है. In general, the body constitution and structural growth of girls are different from that of boys. So, structural growth जो है different होता है boys and girls का और functions भी दोनों के different होते हैं. Early stimulation. Environment encourages the development of the child's heredity potentials. जो environment होता है वो encourage करता है द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के हेरिडिटी पोटेंशियल्स को डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट एनकरेज करता है. फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग टू अ बेबी और शोइंग अ प्री स्कूल पिक्चर्स इन स्टोरी बुक्स encourages his her interest in learning words and a desire and to learn and to read. बेबी से टॉक करना या उनको प्री स्कूल पिक्चर्स दिखाना स्टोरी बुक्स में, ये उनको एनकरेज करता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ाता है लर्न करने के लिए और रीड करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को एनकरेज करता है. अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एनकरेजेस गुड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जो है एनकरेज करता है गुड फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए. वही अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जो है causes the child's development to fall below its potential. Child rearing practice. बच्चों के पालन पोषण की प्रैक्टिस. Children brought up by permissive parents tend to lack a sense of responsibility. वो बच्चे जो परमिसिव पेरेंट्स के अंडर ब्रॉट अप होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें देखा जाता है दैट दे टेंड टू लैक अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे हैव पुअर इमोशनल कंट्रोल. इमोशनल कंट्रोल भी काफ़ी पुअर होता है एंड टू बिकम अंडर अचीवर्स इन वॉट एवर दे अंडरटेक. Those brought up by democratic or even firm parents are likely to make better personal and social adjustments.
वो चिल्ड्रंस जो ब्रॉट अप होते हैं बाय डेमोक्रेटिक और फर्म पेरेंट्स, उनमें देखा गया है दैट दे आर लाइकली टू मेक बेटर social adjustments. For more such educational videos, do like, share and subscribe my YouTube channel.